हरियाणा रोडवेज की बसें प्राइवेट ढाबों पर नहीं रुकेंगी। अनिल विज ने आदेश दिए, बिना नंबर वाले वाहन अगर सड़क पर दौड़े तो जब्त कर लिए जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकल न्यूज। मैं हनीश शर्मा आज आपको बताने जा रही हूं कि हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है कि हरियाणा रोडवेज की बसें अब प्राइवेट ढाबों पर नहीं रुकेंगी। पूरी खबर मैं अपने दर्शकों को बताऊं उससे पहले मेरी आपसे अपील है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते रहें और खबर के अंत तक जुड़े रहें। आपको बता दें, हरियाणा में रोडवेज की बसें प्राइवेट ढाबों पर नहीं रुकेंगी। जिस प्रकार से रेलवे ने अपने यात्रियों के लिए कैंटीन बनाई हुई है, इसी तर्ज पर प्रदेश के बस स्टैंड पर कैंटीन बनाने के लिए संभावनाएं तलाशी जाएं, ताकि बस स्टैंड पर आने वाले यात्रियों के लिए कैंटीन को खोलकर बेहतर व्यवस्था दी जा सके। यह आदेश परिवहन मंत्री अनिल विज ने परिवहन विभाग की मीटिंग में अधिकारियों को दिए। विज ने कहा कि ढाबों पर बसों के न रुकने के आदेश अभी से लागू कर दिए गए हैं। जो ड्राइवर बसों को प्राइवेट ढाबों पर रोकेंगे उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। विज ने यह भी कहा कि देखने में आया है कि हरियाणा में कई वाहन बिना नंबर प्लेट के चलते हैं। अब ऐसा नहीं होगा, बिना वाहन या नंबर प्लेट के कोई वाहन चलेगा तो उसे जब्त कर लिया जाएगा। बैठक में विज ने रोडवेज जीएम को आदेश दिए हैं कि बसों में रूटीन चेकिंग की जाए और इसे बढ़ाया जाए। लोगों की सुविधा का ध्यान रखा जाए, लोगों को परेशानी ना हो, इसे लेकर लगातार मॉनिटरिंग करते रहें। बैठक में अनिल विज ने सुझाव दिए कि रोडवेज बसों की टाइमिंग के लिए एक डिजिटल ऐप बनाई जाए, जिसे जीपीएस से कनेक्ट किया जाए। रेलवे की तरह बसों का टाइम भी ऐप पर दिखे, साथ ही यह भी पता चले कि बस किस रूट पर चल रही है और कितने बजे तक अपने गंतव्य पर पहुंचेगी। इस ऐप के जरिए अधिकारियों को भी बसों की निगरानी करने में आसानी होगी, साथ ही लोग भी बसों की टाइमिंग देख पाएंगे। इससे छात्रों और ग्रामीण रूटों पर लोगों को ज्यादा आसानी होगी। इसके अलावा प्राइवेट बसों को भी इस नियम का पालन करना होगा। विज ने कहा कि नियम अनुसार प्राइवेट बसों को गांव के अंदर से होकर जाना होगा, मगर इन आदेशों का पालन नहीं किया जाता। साथ ही विज ने अधिकारियों से कहा कि हरियाणा के जिन भी बस स्टैंड की मेंटेनेंस होनी है तुरंत करवाई जाए। इसके लिए एस्टीमेट बनाए जाएं और जो काम तुरंत करने वाले हैं वे किए जाएं। विज ने निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी बस स्टैंड पर पीने के पानी की व्यवस्था, साफ सफाई, यात्रियों के बैठने के लिए बेंच, लाइटें और पंखे सहित मेंटेनेंस के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर दुरुस्त किया जाए। परिवहन मंत्री ने पत्रकारों को बताया कि बस स्टैंड पर बिकने वाली सामग्री की जांच की जाए। फूड सेफ्टी टीम बस स्टैंड पर बिकने वाली सामग्री की चेकिंग करे। इसके लिए संबंधित विभाग को पत्र लिखा है। इसके साथ साथ विज ने बताया कि हादसों को रोकने के लिए काम करेगा परिवहन विभाग। साथ ही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई किए जाएंगे और उन्हें ठीक किया जाएगा। हर साल लगभग 10,000 मौतें सड़क दुर्घटनाओं में होती हैं, इसलिए इस संख्या को कम से कम किया जाए, ये सुनिश्चित किया जाएगा। हर महीने रोड सेफ्टी की मीटिंग बुलाई जाएगी। परिवहन मंत्री बोले कि गाड़ियों की फिटनेस चेक करने के लिए लेटेस्ट इक्विपमेंट खरीदने को कहा गया है। किसी भी कर्मचारी की प्रमोशन ड्यू है तो उसे तुरंत किया जाएगा। विज ने बताया कि हरियाणा में 4300 सरकारी बसें चल रही हैं, जबकि 1500 प्राइवेट बसें चल रही हैं। मैंने कहा है कि हरियाणा में कोई भी वाहन बिना नंबर के मुझे नज़र नहीं आना चाहिए। कोई भी वाहन बिना नंबर के नहीं चलना चाहिए। कोई भी सरकारी बस किसी भी प्राइवेट ढाबे पर खड़ी नहीं होगी, अपने बस स्टैंड पर खड़ी होगी। सभी जीएम रेगुलर बस स्टैंडों को चेक करेंगे कि बस स्टैंड की साफ़ सफाई, टॉयलेट, पीने का पानी। अक्सर देखने में आया है कि पीने का नलका तोड़ दिया जाता है ताकि मजबूरन यात्री उन दुकानदारों से सामान ले। बिना परमिट के चलने वाली जो बसें हैं उनको तुरंत प्रभाव से रोका जाएगा। कुछ बसें रोज़ाना बड़ी संख्या में चलती हैं जो मेरे संज्ञान में बात है। मैंने कहा कि इनको तुरंत रोका जाए। बसों के आने जाने का टाइम, कौन सी बस की क्या लोकेशन है, इसके लिए डिजिटल ऐप बनाई जाए ताकि यात्री भी देख सके कि बस कहाँ है, इस वक्त कहाँ आ रही है, और डिपार्टमेंट भी देख सके कि हमारी जो बस है वो प्रॉपर रूट पर चल रही है, नहीं चल रही है। ये चीज़ प्राइवेट बसों पर भी लागू होगी, क्योंकि प्राइवेट बसों का अक्सर देखने को मिला है कि वो हर रूट में
उसका गांव में जाना अनिवार्य होता है, लेकिन अधिकतर प्राइवेट बसें गांव में जाती नहीं हैं। तो जब ये डिजिटल ऐप लग जाएगी और जीपीएस लग जाएगा तो जो बस नहीं जाएगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि गांव के यात्री बहुत परेशान होते हैं। सभी बसों पर पीने के पानी की व्यवस्था, साफ सफाई, यात्रियों के बैठने के लिए बेंच अगर हैं तो ठीक है, नहीं तो बनाए जाएं। लाइटें होनी चाहिए, पंखे चलने चाहिए और मेंटेनेंस कार्यों को, अगर कोई बस स्टैंड जितने भी हैं हरियाणा में, अगर किसी की मेंटेनेंस होनी है, रिपेयर होनी है तो तुरंत की जाए। हमने हेल्थ डिपार्टमेंट को लेटर लिखने के लिए कहा है कि वो अपना फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को हिदायत दे कि हमारे अड्डों पर जो भी खाने पीने का सामान बेचा जा रहा है उसकी रैंडम चेकिंग करते रहें और वो जो उसके अपनी गतिविधियां हैं उससे हमें भी अवगत कराएं। रेलवे में आपने देखा है कि रेलवे की अपनी क्या कहते हैं उसको, खाने की अपनी उनकी सर्विस है, IRCTC। उसको अध्ययन किया जाए और उसी की तर्ज पर ट्रांसपोर्ट के लिए भी वैसी ही कोई एजेंसी बनाई जाए जिससे उसी क्वालिटी का, उससे भी बेहतर क्वालिटी का खाना यात्रियों को बस स्टैंडों पर मिल सके। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हर सड़क पर जो ब्लैक स्पॉट हैं वो आइडेंटिफाई किए जाएं और जिस भी डिपार्टमेंट से वो ताल्लुक़ रखते हैं, PWD से, नेशनल हाईवे से, ULB से, उनके साथ मिलकर उसको समयबद्ध सीमा के अंदर अंदर उनको ठीक किया जाए। ट्रैफिक नियमों के जो भी इंडिकेटर्स हैं, कितनी स्पीड है, क्या है, वो सब बोर्ड लगाए जाएं सारी स्टेट में। और जहाँ पर कर्व आ रही है उसकी प्रायर इंटीमेशन के लिए भी बोर्ड लगाया जाए, क्योंकि लगभग हर साल प्रदेश में 10,000 लोग एक्सीडेंट में मृत्यु होती है। मैंने सारे जो डिपार्टमेंट है उनको कहा है कि मुझे ये सीमा अधिक से अधिक कम करनी है, लोगों की ज़िंदगी बचानी है। उसके लिए जो भी कार्रवाई की जा सकती है वो की जाए और ट्रैफिक नियमों की पालना के लिए एक कमेटी भी बनी हुई है जिसमें बाकी डिपार्टमेंट भी शामिल होते हैं। उनको साथ मैंने तुरंत मीटिंग रखवाने के लिए कहा है, जिसमें सभी डिपार्टमेंट होते हैं। रोड सेफ्टी डिपार्टमेंट की जो मीटिंग होती है उसके लिए कर्मचारियों को सैलरी, उनके भत्ते समय पर मिलने चाहिए, एक भी दिन उसका डिले नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। और अगर किसी कर्मचारी की प्रमोशन ड्यू है तो उसको तुरंत प्रभाव से उसको एक्सपीडाइट करके किया जाए। नियम है कि जो बड़ी गाड़ियां हैं उनका हर 2 साल बाद फिटनेस उनकी चेक की जाती है, लेकिन प्राप्त जानकारी के अनुसार सब जगह पर मैनुअल चेकिंग होती है और मैनुअल में फिटनेस सारी चेक करना बड़ा मुश्किल है। मैंने कहा कि उसके लिए इक्विपमेंट, लेटेस्ट जो इक्विपमेंट है फिटनेस को चेक करने के लिए, वो इक्विपमेंट खरीदे जाएं।
और बस ड्राइवर, कंडक्टर, बाकी कर्मचारी, उनकी फिटनेस के लिए भी हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिलकर पॉलिसी बनाई जाए ताकि उनका रेगुलर चेकअप किया जा सके। सर, बसों में सीटिंग कैपेसिटी को लेकर भी कुछ बातचीत हुई इस बैठक में सर। अक्सर देखा जाता है कि सीटिंग कैपेसिटी से ज़्यादा सवारी होती है, कई बार हादसे का कारण भी बनती है सर। नहीं, अभी तो इब्तदाई इश्क रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। सर, कोई डिपार्टमेंट ने जानकारी दी कि बेड़े में इस वक्त बसों की संख्या कितनी है? 43 होगा। कोई प्राइवेट परमिट की कितनी बसें चल रही हैं सर? 1500। कुछ और बेड़े में बढ़ाने की आवश्यकता? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं। अभी आज पहली मीटिंग थी। अभी तो जो प्रिलिमिनरी जो काम आवश्यक हैं वो किए हैं, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। सर, जो एसी बसें चलाई गई थी पहले आइसर की, तो उसकी संख्या और बढ़ाने के लिए भी काम किया जाएगा? नहीं, अब सारा ये स्टडी करेंगे। अभी तो आज तो एक प्रिलिमिनरी मीटिंग थी, इंट्रोडक्टरी मीटिंग थी, बाद में बाकी सर, रोडवेज की जो यूनियन है उनसे आपकी क्या अपील है? क्योंकि रोडवेज की जो यूनियन है उनपे जो नहीं, उनसे भी बात करेंगे और उनकी भी जो राय है हर काम में हम लेंगे। सर, बस अड्डों पे आप जिस तरह से कह रहे हैं कि बस अड्डे पर बस रुकेगी, खाना वहाँ पर मिलेगा, लेकिन पिछले दिनों आप वहाँ गए भी, वहाँ पर आपने देखा सर, वहाँ पर हाइजीनिक फूड नहीं मिलता, प्रोडक्ट नहीं मिलता, उसको लेकर कोई मैंने बोला तो है पॉइंट उसमें IRCTC की टाइम भी सब IRTC की तरह जो आप चलाना चाह रहे हो, तो उसकी तरह रेलवे की तरह वेटिंग रूम भी होने चाहिए। नहीं तो कंटेनर बनेंगी ना फिर। अब वैसे तो बनी हुई हैं, जहाँ घेरी हुई हैं किसी ने, तो कंटीन तो होती है, पहले थी, हर बस स्टैंड पे होती है। साहब, एडवांस बस अड्डे को लेकर के भी कोई स्कीम आप लाने के लिए? हाँ जी। एडवांस जो बस अड्डे होते हैं, आधुनिक बस अड्डे। नहीं, मैंने कहा है कि जो भी नए बस अड्डे बनेंगे जी, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जो हैं, अभी कहाँ कहाँ बनने वाले हैं, वो मुझे रिपोर्ट सबमिट करेंगे। सर, ढाबों पे जो बसें नहीं रोकनी है कब से लागू करेंगे? अब से ही मेरे आदेश तो तुरंत प्रभाव से लागू लेकिन है। सर, जहाँ पर सरकारी कोई जगह नहीं है खाने पीने के लिए यात्रियों के लिए, वहाँ पे नहीं, बस स्टैंड पे खड़ी करेंगे, किसी ढाबे पे खड़ी नहीं करेंगे। सर जो इतने पॉइंट तो दे दिए तुम्हें यार। सर, एक कांग्रेस ने कमेटी बनाई है करण दलाल की अध्यक्षता में, बैठक भी हाँ जी, हाँ उसकी जी। बैठक भी हुई है। और वो किस चीज की कमेटी बनाई है? कमेटी हार को लेकर के क्या कारण रहे, उसकी समीक्षा को लेकर के कमेटी बनी है क्या? नहीं, हार का कारण मैं बता देता हूँ, दूर उसको वो कर लें। मैंने चुनाव अभियान के दौरान भी जब राहुल गांधी जी हरियाणा में आए थे तो मैंने उस वक्त कहा था कि उनका आना हमारे लिए बहुत शुभ है, क्योंकि वो जिस प्रदेश में जाते हैं वहाँ पर कांग्रेस हार जाती है, और मेरे कथन अनुसार वो 100% ठीक हुआ है। अब राहुल गांधी जी को कैसे रोकना है उसके बारे में ये खुद विचार कर लें। सर, 13 तारीख से सेशन है, लीडर ऑफ अपोजिशन होगा कांग्रेस का, ऐसी उम्मीद है सर? देखिए, लीडर जो होते हैं वो पार्टियों में होते हैं, धड़ों में नहीं होते, इसीलिए इनको दिक्कत आ रही है। क्योंकि कांग्रेस इज नॉट ए पार्टी, इट इज ए ग्रुप ऑफ ग्रुप्स, भिन्न भिन्न धड़ों का एक समूह है, तो इसलिए इनकी फैसला हो नहीं पा रहा। सब किसान नेता हैं दर्शन पाल, आज उन्होंने कहा कि हमने कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा ग्राउंड बनाया था, लेकिन कांग्रेस उस पर बैटिंग नहीं कर पाई और ढंग से बैटिंग नहीं कर पाई, इसलिए से वो चुनाव हार गए। आप क्या कहना चाहेंगे? इससे पहले देखें तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने भी कुछ इसी तरह का बयान दिया था। देखिए, लोग बहुत सयाने हो गए, हमारे देश का जो प्रजातंत्र है वो बहुत मैच्योर्ड हो गया, वो अपने फैसले खुद करता है। बड़े बड़े लोगों ने कई अपीलें की, लेकिन लोगों पर उनका तनिक भी असर नहीं हुआ, क्योंकि वो अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से फैसले करते हैं, और इस चुनाव में उन्होंने करके दिखा दिया। लेकिन आप लोग जिस तरह से कहते थे कि किसान आंदोलन कांग्रेस की देन है, तो अब कहीं ना कहीं उस पर मोहर लगती हुई नजर आ रही है। नहीं, वो तो है ही है, वो तो अब उस पर कोई बताने की जरूरत तो रह ही नहीं गई ना। बैठक में परिवहन विभाग के प्रधान सचिव नवदीप सिंह विर्क, राज्य परिवहन विभाग के निर्देशक सुजान सिंह, परिवहन आयुक्त यशेंद्र सिंह सहित विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम देश दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द लोकल न्यूज़। और मेरी दर्शकों से अपील है, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।